हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भारत के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के बचपन, जिसमें हम भारतीय संदर्भ में अलग अलग तरीके के बचपन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, इसलिए भारत में हर बच्चे का बचपन एक जैसा नहीं होता है। सबका बचपन उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी जगह, पैसे, संस्कृति, माहौल पर निर्भर करता है। तो इसी आधार पर हम अलग अलग तरीके के बचपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक आधार पर बचपन। आर्थिक आधार पर बचपन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले समृद्ध परिवार यानी कि एक अमीर परिवार, तो अमीर बच्चों का बचपन और मध्यम वर्गीय बच्चों का बचपन, गरीब परिवार के बच्चों का बचपन और इसके साथ साथ अत्यंत गरीब बच्चों के बचपन में क्या अंतर होता है, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम समृद्ध परिवार के बचपन की। यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलती हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, खेलने के लिए उनको अलग अलग तरीके के सामान मिलते हैं और इसके साथ साथ उनको तकनीकी साधन भी मिलते हैं, सुरक्षित वातावरण मिलता है। कहने का मतलब ये है अन्य बच्चों के कंपैरिजन इनको ज़्यादा सुख सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। जो अमीर घर के या समृद्ध परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है, तकनीकी साधन मिलते हैं और सुरक्षित वातावरण मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्यम वर्गीय बच्चों की, तो मध्यम वर्गीय बच्चे उनको संतुलित अवसर लेकिन सीमित विकल्प, उनको अवसर मिलते हैं, संतुलित अवसर उनको मिल जाते हैं, स्कूल भी मिलता है, तकनीकी साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं, सुरक्षित वातावरण भी मिलता है, मगर इसके जो विकल्प होते हैं वो सीमित होते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें गरीब परिवार की, तो काम का दबाव, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उन पर काम का प्रेशर रहता है, उन पर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, संसाधनों की कमी होती है, अनियमित शिक्षा और रेगुलर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उनका बीच बीच में स्कूल भी छूट जाता है, उनको कभी कभी स्कूल नहीं जाते हैं लंबे समय तक, घर की जिम्मेदारियां उनको उठानी पड़ती हैं, काम भी उनको करना पड़ता है और सुविधाएं भी कम मिलती हैं। अब अगर हम बात करें अत्यंत गरीब बच्चों की, जो बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं, तो बाल श्रम का खतरा, वो बच्चे पढ़ाई ही बिल्कुल छोड़ देते हैं और वहाँ वो बाल श्रम में लग जाते हैं, बच्चों से काम कराया जाता है। विद्यालय छोड़ने की उच्च संभावना, और ऐसे बच्चों की विद्यालय छोड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इस तरीके से अगर आर्थिक आधार पर हम बचपन को देखें तो आर्थिक आधार पर हम बात करेंगे समृद्ध परिवार की, मध्यम वर्गीय बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे और अत्यंत गरीब बच्चे, और इनमें क्या अंतर है, तो जो भी उनको सुख सुविधाएं मिल रही हैं उन सब में अंतर होता है, इसलिए इनके बचपन में भी अंतर होता है। नेक्स्ट बात करें हम ग्रामीण और शहरी बचपन की, तो इसमें भी अंतर पाया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें खुला वातावरण मिलता है, लेकिन स्कूल और संसाधनों की कमी, उनको खुला वातावरण तो मिलता है, वो प्राकृतिक रूप से खुले वातावरण में रहते हैं, मगर उनको स्कूल और बाकी संसाधनों की कमी रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खुला वातावरण लेकिन स्कूल और संसाधनों की कमी। शहरी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, प्रतिस्पर्धा वहां पर बहुत ज्यादा, बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है, बेहतर निजी स्कूलों की उपलब्धता, और उनको वहां पर जो स्कूल हैं और जो संसाधन हैं वो ज्यादा उपलब्ध हो पाते हैं। ग्रामीण बच्चे अक्सर घरेलू या कृषि कार्य में मदद करते हैं। जो ग्रामीण बच्चे होते हैं वो अक्सर घरेलू जो घर के काम होते हैं माता पिता के साथ उसमें मदद करते हैं, और जो खेती बाड़ी का काम होता है उसमें भी वो मदद करते हैं। शहरी बच्चों के पास खेल, टेक्नोलॉजी और कोचिंग के अधिक अवसर होते हैं। जो शहर के बच्चे होते हैं वो घर में भी उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, कृषि का तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, साथ ही उनको खेलने के लिए पर्याप्त चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, तकनीकी साधन भी उपलब्ध होते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर और कोचिंग के भी अधिक अवसर मिलते हैं। तो इस तरीके से ग्रामीण और शहरी बच्चों के जो बचपन होता है उसमें ये अंतर देखने को मिलता है। जेंडर बेस्ड चाइल्डहुड, अगर हम लैंगिक आधार पर बचपन की बात करें तो लड़कियां और लड़के, इनके बचपन में क्या अंतर होता है, तो अगर हम बात करें लड़कियों की, तो लड़कियां सुरक्षा मुद्दे, घरेलू कार्य, शिक्षा में बाधा। तो लड़कियों के लिए सबसे पहले तो बात आ जाती है सुरक्षा की, तो यहाँ पर सुरक्षा की बात होती है कि लड़कियों की ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
तो दूसरी बात, घरेलू कार्य। बच्चों पे, लड़कियों पे घर के काम थोप दिए जाते हैं, घर में उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है, पेरेंट्स उनकी ज़्यादा मदद लेते हैं, छोटे छोटे बहन भाइयों को रखने में उन्हीं को उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो इस वजह से उनकी शिक्षा में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से लड़कियों का बचपन लड़कों के बचपन से थोड़ा अलग हो जाता है। अधिक स्वतंत्रता, लड़कों को लड़कियों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है क्योंकि उन पर घर के इतने ज़्यादा काम की जिम्मेदारी नहीं रहती है। सामाजिक अपेक्षाएं और बच्चों से लड़कों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखी जाती हैं। तो इस तरीके से लड़के और लड़कियों के जो बचपन होता है उसमें थोड़ी भेदभाव देखने के लिए मिलता है, मगर ये अब शहर के बच्चों में देखने के लिए नहीं मिलता, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में देखने के लिए मिल सकता है। कुछ क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा दर कम, लैंगिक भेदभाव बचपन के अवसरों को प्रभावित करता है। तो कुछ क्षेत्रों में जो लड़कियों की जो शिक्षा की दर है वो कम है इसी वजह से, और जो लैंगिक भेदभाव होता है वो बचपन के अवसर जो बच्चों को मिलने चाहिए उनको प्रभावित करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का बचपन। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें हम तो उनको जैसे कि शारीरिक, मानसिक या सीखने संबंधी आवश्यकताएं। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको कोई भी आवश्यकता हो सकती है, शरीर से जुड़ी भी उनकी कोई नीड हो सकती है, मानसिक तौर पर उनको कोई आवश्यकता हो सकती है, या सीखने संबंधी उनको कोई समस्या उत्पन्न होता है। समर्थन संसाधनों की कमी से सीखने में बाधा। अगर बच्चों को पर्याप्त संसाधन, ऐसे बच्चों को जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उससे भी उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। इससे भी इनका जो बचपन है वो प्रभावित होता है। जो भी उनको सुविधाएं चाहिए या जिस भी चीज संसाधन की उनको आवश्यकता है उनको वो संसाधन अगर नहीं मिलता तो उससे भी उनका बचपन बाधित होता है, सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है ऐसे बालकों के लिए, जिससे कि इनको भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा सके। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को शिक्षण कार्य कराने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर हम सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की बात करें तो भारत में बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी बचपन देखने को मिलता है। भाषाओं में भिन्नता सीखने की शैली को प्रभावित करती है। जो भाषा अलग अलग होती है तो उससे भी सीखने की शैली प्रभावित होती है। शिक्षक को बहुभाषिक शिक्षण रणनीतियां अपनानी चाहिए। इस समस्या से निदान पाने के लिए शिक्षक को बहुभाषिक शिक्षण रणनीति अपनानी चाहिए। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अनुभवों और बचपन के अवसरों को बदलती है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है उससे बच्चे का बचपन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है वंचित समुदायों के बचपन। जाति, जनजाति, प्रवासी परिवार, इनमें शिक्षा बाधित होती है। आर्थिक अस्थिरता और स्थान परिवर्तन का प्रभाव। सरकारी योजनाओं के बावजूद बच्चों का स्कूल ना जाना सामान्य। भेदभाव, असुरक्षा और संसाधनों की कमी। तो अगर वंचित समुदायों की हम बात करें तो वंचित समुदाय आप उन्हें कह सकते हैं जो जिनके पास पैसों की कमी हो, सुख सुविधाओं की कमी हो, शिक्षा के पर्याप्त उन्हें अवसर न मिल पाए, या समाज का जिनको भेदभाव झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से जो वंचित समुदाय के बच्चे होते हैं उनका बचपन भी अन्य बच्चों के बचपन के तुलना में अलग होता है। नेक्स्ट है सड़क और श्रमिक बच्चे। सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा लगभग असंभव है। भोजन, सुरक्षा और आश्रय प्राथमिक जरूरतें। तो जो सड़क पर बच्चे रहते हैं उनको शिक्षा मिलना लगभग असंभव ही है, क्योंकि एक मनुष्य की जो सबसे बेसिक नीड होती है वो होता है भोजन, सुरक्षा और आश्रय। जो इन तीनों ही चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। तो आश्रय तो इनके पास होता ही नहीं है, इसीलिए ये अपना जीवन यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। सुरक्षा भी नहीं इनके पास कोई होती, भोजन भी जैसे तैसे ये 2 वक्त का भोजन अपना जुटा पाते हैं। बाल श्रमिक बच्चे सीखने का अवसर खो देते हैं। एनजीओज और सरकारी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इनके लिए बहुत सारे सरकारी योजनाएं हैं और एनजीओज की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि इनकी हेल्प हो सके। बाल श्रमिक जो बच्चे होते हैं वो सीखने का अवसर खो देते हैं। हाँ, नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी का प्रभाव। तो बच्चों के बचपन पर प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसमें है जैसे कि कुछ बच्चों के पास डिजिटल साधन
सीखने के नए अवसर। तो कुछ बच्चों के पास तो डिजिटल साधन उपलब्ध होते हैं तो उनको सीखने के नए नए अवसर मिलते हैं, मगर जो गरीब और ग्रामीण बच्चे होते हैं उनको इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। कहने का मतलब ना के बराबर ही होते हैं, उनको डिजिटल संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाते, वो टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। तो इस तरीके से जो शहरी बच्चे हैं या समृद्ध परिवार के बच्चे हैं और जो गरीब घर के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनमें डिजिटल अंतर देखने को मिलता है। ऑनलाइन शिक्षा में असमानता, टेक्नोलॉजी के अति प्रयोग के दुष्प्रभाव, और जो बच्चे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसके भी बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। लास्ट में हम महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न देख लेते हैं। जो भी अभी हमने कंटेंट पढ़ा है उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि पहला दे रखा है, भारत में बचपन एक समान क्यों नहीं, कारण लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर भी जो भी अभी हमने पढ़ा है उससे हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण और शहरी बचपन में अंतर लिखिए। तो हम ग्रामीण और शहरी बचपन में क्या अंतर है इसको भी लिख सकते हैं। लैंगिक आधार पर बचपन की असमानताएं लिखिए। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की चुनौतियां लिखिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं उनको लिखिए। वंचित समुदायों के बच्चों की समस्याएं लिखिए, और जो वंचित समुदाय के बालक हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं उनको लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब हम दे सकते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा है उससे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।